हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ उपाध्याय। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जिन लोगों को जानकारी लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, केवल उनको ट्रीटमेंट देखना है और खत्म। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस चक्कर में हैं कि हम डायरेक्ट जो है पॉइंट्स की तरफ जाएं और पॉइंट सीख लें और करना स्टार्ट कर दें और आपको बेनिफिट हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं होने वाला। वीडियो अभी छोड़ दीजिए, चैनल को अभी अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आपकी। दूसरी चीज, अगर नॉलेज लेनी है, जानकारी लेनी है और उसका बेनिफिट उठाना है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब तक आपके पास जानकारी पूरी नहीं होगी आखिर हम जो चीज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप क्या खाक करेंगे, आप किस तरीके से बेनिफिट उठा पाएंगे उसका। तो दोस्तों, ये बहुत समझने वाली बात है कि लोग मैंने देखा है कि वीडियो स्टार्ट किया, देखा और फटाफट फटाफट से स्किप कर करके पॉइंट्स देखे कि हम क्या क्या दे रहे हैं, बस वो किया और अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। बाद में कमेंट करेंगे जी इससे कुछ नहीं होता, ये बेकार है, ये फलाना है। अरे तुमने वीडियो देखा कहाँ है यार? पहले वीडियो को तो पूरा देखो, पहले समझो तो सही आखिर हम कर क्या रहे हैं और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक भी हमारा कुछ इसी तरीके का है कि लोगों की नेवल डिस्प्लेस हो जाती है लेकिन पता नहीं होता क्यों होती है और कैसे होती है। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर जिन लोगों की नेवल डिस्प्लेस होती है वो किस तरीके से होती है, कैसे डिस्प्लेस हो जाती है। और दूसरी चीज, जिन लोगों को डॉक्टर्स आईबीएस बता देते हैं तो आईबीएस का आखिर मतलब क्या है। जो आईबीएस डॉक्टर ने बताया है, जो आईबीएस जिस आईबीएस की वजह से आपको इतने भयंकर सिम्टम्स आए हैं, उन सिम्टम्स के आने का रीजन क्या है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे आप अपनी बीमारी को कभी खत्म नहीं कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप किसी भी ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि आपकी नाभि जहां डिस्प्लेस हुई है वहां मेन प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से हम उसको ठीक करना है, तो आप अपने आप ही कर लोगे ठीक। आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या आखिर मैं अपनी नाभि कैसे सेट करूं, धरण कैसे सेट करूं, आईबीएस क्या होता है, क्या खाऊं क्या पीऊं, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। केवल और केवल कॉन्सेप्ट को समझो। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नाभि किस तरीके से डिस्प्लेस हो रही है, उस दिन जो है आप ऑटोमेटिक अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लोगे। तो इधर उधर भागना बंद करो, वीडियो को स्किप करके देखना बंद करो, पूरा देखो। अगर कोई जानकारी ले रहे हो, नॉलेज अगर ले रहे हो तो उसको पूरा लो। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इसलिए अधूरा ज्ञान मत लो। अभी वीडियो की तरफ चलते हैं, समझिए कि आखिर नेवल किस तरीके से डिस्प्लेस होती है। और दूसरी चीज, ब्रीथ हमें किस तरीके से करनी चाहिए, सांस किस तरीके से लेनी चाहिए। अगर हम कोई सामान उठा रहे हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं या किसी तरीके की कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो सांस किस तरीके से लेनी है हमें। सांस का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है कि केवल आपने ले ली और छोड़ दी और खत्म काम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आखिर अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमको ब्रीथ किस तरीके से करना है, हमको सांस लेनी किस तरीके से है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, बिल्कुल भी लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी इसमें आपको। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक चीज और मैं बताऊं आप लोगों को कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना वीडियोस देखते हैं, आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइक डिसलाइक जो भी करना है करते हैं, कमेंट्स करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ। तो भाई साहब, अगर जानकारी चाहिए अच्छे से, अगर कोई भी चीज सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे कि नए अपडेट्स आपको तुरंत की तुरंत मिलते रहे। और एक और चीज कि अगर आपके पास कोई भी जानकारी है तो प्लीज उसको दूसरों के साथ शेयर करिए। अगर आपको जानकारी है, ऐसा तो है नहीं कि केवल आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपकी जैसी ही सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो प्लीज इन वीडियोस को उनके पास जो है शेयर करिए। केवल अपने पास किसी भी जानकारी को रखने से आपका भला नहीं होने वाला। दूसरों के भले के लिए सोचोगे तो आपका भला ऑटोमेटिक होगा, आपको करने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा भला। तो इसलिए प्लीज वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरों को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। तो अभी जैसा मैं बता रहा था ना, आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि आखिर नेवल जो है डिस्प्लेस होती किस तरीके से। आईबीएस का प्रॉब्लम बता देते हैं कि आईबीएस हो रखा है, लेकिन क्यों हो गया, उसका रीजन क्या है,
वो तो खैर एलोपैथी को तो पता ही नहीं है, और एलोपैथी मानता भी नहीं है। मानता इसलिए नहीं है क्योंकि इलाज नहीं होता। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर नेवल डिस्प्लेस हुआ है, और मोस्टली लोगों का, जैसा भी मैं बता रहा था, 95% से ज्यादा लोगों का जो नेवल डिस्प्लेस होता है वो ऊपर के एरिया में होता है। वो लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, ऊपर की तरफ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा नेवल से ऊपर की तरफ ही। उसका रीजन क्या है? जब भी आप कोई सामान उठाते हो, या तो आगे झुक के उठाओ, या फिर सेम पोजीशन में। आपने देखा होगा जैसे जिम में अगर आप वेट लगाते हो, चेस्ट अगर लेते हो, तो चेस्ट लेते टाइम में जब आप ऊपर की तरफ वेट को उठाते हो तो कमर ना ऊपर उठ जाती है और पेट ऊपर की तरफ खिंचता है। वो खिंचने की वजह से जो पेट के सारे मसल हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे। और एक कंडीशन ऐसी होती है, उस टाइम पर आपकी ब्रीदिंग गड़बड़ हुई तो वो मसल जो है वहीं के वहीं अटक के रह जाते हैं। तो वेट उठाना एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वेट के टाइम पे जो ब्रीद रुकी, जो सांस रोकी, उसका बहुत बड़ा महत्व। इसीलिए वो बोला जाता है ना कि एक्सरसाइज के टाइम पे ना आपको ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कब आपको ब्रीद इन करना है, कब आपको बाहर छोड़ना है, ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। तो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप जब भी वेट उठा रहे हैं तो वेट उठाने के टाइम पे जो है हमेशा ब्रीद को ध्यान में रखते हुए ही वेट उठाएं। और किस तरीके से? अब जैसे मान के चलो आपको अगर कोई वेट उठाना है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले ब्रीथ छोड़ दीजिए। ब्रीथ छोड़ के, और जब आप सामान को उठा रहे हैं, जिस टाइम आप सामान को उठा रहे हैं उस टाइम पर आप ब्रीथ को अंदर लेंगे। जब आप अंदर लेंगे तो पेट नीचे की तरफ पुश होगा, ऊपर नहीं खींचेंगे आप। ये बहुत बड़ा समझने का कॉन्सेप्ट है। शायद लोग समझते हैं, करते नहीं है, या समझते ही नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। हाँ, बोल नहीं सकते उस मामले में, बट कुल मिला के ये बहुत बड़ी समझने वाली चीज है। सेटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो वही बेसिक जो है, दोनों पैरों को मोड़ के। और देखो रिसेंट अगर किसी की हुई है, तुरंत अगर किसी की हुई है ना, तो तुरंत वालों के लिए ये जो टेक्निक है ना, केवल 3 एक्सरसाइज, केवल 3 स्ट्रेचिंग इनफ है उनके लिए। मैक्सिमम जितना आप खोल सकते हैं। ये इससे क्या होगा, जब आप इनको खोलेंगे ना तो ये सारे मसल खींच के नीचे की तरफ आएंगे। इस तरीके से 1 सेम, 2 सेम, 3। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सेम, 1 1 2 2 3 3। ये सेकंड स्टेप साइड के मसल्स के लिए। दोनों पर एक साथ जोड़ के 1 बाय 1, एक बार एक साइड और दूसरी बार दूसरी साइड, और ये 3-3 के फिगर में करना है। ये तो बेसिक टेक्निक है, एकदम बेसिक, जो कि हर कोई कर सकता है हर तरीके से। इसको नेवल किसी भी तरीके की डिस्प्लेस हो रखी हो उसको सेट करने में ये काफी हेल्प करेगा। एडवांस पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई भी व्यक्ति अगर इन बेसिक टेक्निकों को भी करता है तब भी बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है।